हे एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिटर्न जीरो और मेन फंक्शन। हाँ, और पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेन फंक्शन होता क्या है। ठीक है ना। तो मेन फंक्शन इज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एग्जीक्यूशन, और प्रोग्राम का मतलब आपको पता है, कोड जो कोड लिखते हैं वो उसका मतलब होता है प्रोग्राम, और मेन फंक्शन मतलब होता है, ये हो गया मेन फंक्शन। इतना लिखने से मतलब होता है मेन फंक्शन। और ये एंट्री पॉइंट है, मतलब कि अगर आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करना है तो आपको एंट्री पॉइंट तो चाहिए। तो इसका मतलब कि बिना मेन फंक्शन लिखे हम लोग कोई भी प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं करा सकते। तो हमें तो मेन फंक्शन हर कोड में लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। अब अगला लाइन होता है कि इट इज डिक्लेयर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। डिक्लेयर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब, ये डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर का मतलब होता है कि इस फंक्शन का नाम, और ये कैसे कॉल होगा, और इस फंक्शन का नाम। डिक्लेयर का मतलब, अगर डिक्लेयर बोल रहे हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि फंक्शन का नाम, जैसे कि मेन जो है, ये मेन वर्ड है कि ये फंक्शन का नाम है, ये कुछ काम करेगा, ये फंक्शन मतलब कुछ काम करेगा। ठीक है ना। और ये कैसे कॉल होगा वो डिक्लेयर के अंदर में लिखा हो रहता है। ठीक है। और विच इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि हम लोग कोड लिखे इंट, इंट मेन कोड लिखे, कोड लिखते हैं उसका ब्लॉक्स होता है, यहाँ पे जो भी लिखा होता है, ये जो हम लोग प्रोग्रामर हैं, हम लोग के द्वारा जो भी लिखा जाता है इसके अंदर में, इसी को कहते हैं हम डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इट इज कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। कौन कॉल होता है? ये इंट मेन कॉल होता है जब एग्जीक्यूट, जब तुम आप पूरा कोड लिख लीजिएगा, आप पूरा कोड लिखने के बाद आपको इसको रन कराना है, कुछ आउटपुट यहाँ पे लिखे हैं, उसको कुछ आउटपुट प्रिंट करवाना तो है, तो आपको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। उस करवाते समय ये मेन फंक्शन कॉल होता है। अब क्यों कॉल करता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको इसको थोड़ा, आपको एक प्रोग्राम एक एग्जांपल है, उसकी मदद से आप एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, आपको इसको दिखाते हैं उसकी मदद से एक बार। तो ये रहा, ये हो गया मेन फंक्शन। आप इसको लिखेंगे नहीं तो एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा, और इसके अंदर में ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये सब, ये हो गया आपका डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, जो हम लोग प्रोग्रामर है, हम लोग के द्वारा लिखा जाता है। हमने जैसे बोला कि ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे वर्ड है, ये आखिर एग्जीक्यूशन वर्ड है क्या, इसको अभी समझते हैं, ये एग्जीक्यूशन होता क्या आखिर। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, देखते हैं एग्जीक्यूशन का मतलब। तो सबसे पहले यहाँ पे सोर्स कोड, जो कोड हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वो होता है, जैसे आपने देखा था अभी कि इंट मेन के अंदर कुछ लिखा हुआ था, वो कोड क्या है? सोर्स कोड है। ठीक है, ऊपर के जो दो कोड लिखा हुआ है जो वो सोर्स कोड नहीं होता, याद रखिएगा। ऊपर के जो हैज लिखा होता है वो सोर्स कोड नहीं है। उसने तो वे तो जो आपने नहीं लिखा वो चीज़ पहले से ही, हाँ आपने उसको हेडर फाइल लिखा है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ लिखा वो आपने नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो सोर्स कोड नहीं है। ये सोर्स कोड प्री प्रोसेसर के पास जाता है। हाँ, ये प्री प्रोसेसर मतलब जहाँ जो हैज लिखा हुआ था, ये हैज, ये हैज को ही बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ये हैज क्या है? आप कोड में देखे थे कि ऊपर के दो लाइन में हैज लगा हुआ था, आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। ये ऊपर की जो दो लाइन दिख रहे हैं हैज, यहाँ पे सिर्फ हैज प्री प्रोसेसर, उसके बाद वाला को बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। ठीक है, तो ये हो गया प्री प्रोसेसर। जो रिटर्न कोड है किसके पास जाता है? जो कोड लिखे प्री प्रोसेसर के पास जाता है। प्री प्रोसेसर का काम क्या है, क्यों जाता है प्री प्रोसेसर के पास? प्री प्रोसेसर के पास इसलिए जाता है, ये कोड है। तो इस हमने जैसे कहा कि प्री प्रोसेसर के अंदर में कुछ, इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर में कुछ लिखा होता है, हैज इंक्लूड का मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन है? ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हैज क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, याद रख लीजिएगा, हैज क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और इंक्लूड इसलिए लिखते हैं कि जो भी इस स्टूडियो डॉट एच है या स्टूडियो लाइब्रेरी डॉट एच है, उसके अंदर जो भी चीज़ें, उसके अंदर में जो चीज़ है उसको मेरे कोड में इंक्लूड करो। वो कौन इंक्लूड करता है? प्री प्रोसेसर के अंदर में बहुत सारे
फंक्शंस के डिक्लेरेशन इसको क्या करता है, एक अलग फाइल में, ये तो हमने जो कोड लिखा है वो फाइल हो गया, एक अलग फाइल से अलग फाइल में वहाँ पे जो भी कोड इसको एक्सपेंड कर देता है। फिर इंट मेन से लेकर रिटर्न जीरो तक जैसा का तैसा उसको कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करता है। क्यों? प्रीप्रोसेसर सिर्फ उसी को छेड़छाड़ी करता है, सिर्फ एक्सपेंड किसको करता है, लिखा हुआ है डायरेक्टिव लाइन को, मतलब जो हैच से चालू होता है उसी को एक्सपेंड करता है। ठीक है, अब एक्सपेंड होने के बाद क्या करता है, कंपाइलर पास जाता है। कंपाइलर क्या करता है, जो सोर्स कोड है, अब ये इसकी काम खत्म हो गई, ये फाइल जब एक्सपेंड होने के बाद ये फाइल, इसको असेंबली कोड का मतलब क्या होता है, असेंबली कोड का मतलब होता है 01 जीरोवर, मतलब कि बाइनरी में कन्वर्ट कर देना। बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया कंपाइलर। अब जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ उस फाइल का ही नाम दिया जाता है ओबीजे फाइल। क्या नाम दिया जाता है, ओबीजे फाइल नाम दिया जाता है। जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ उसको ओबीजे फाइल दिया नाम दिया जाता है। अब जैसे हेडर फाइल कोड में लिखा हुआ था, हमने क्या कहा, हमने पहले लेक्चर में भी कहा था कि हेडर फाइल में डिक्लेरेशन होता है, नाम और कैसे कॉल करेंगे और जो क्या काम करेगा वो नाम का आदमी क्या काम करेगा वो रहता है लाइब्रेरी फाइल में। तो अब तो यहाँ पे डिक्लेरेशन हमें है, हमने हेडर फाइल लिखा है, वो एक्सपेंड भी हो गया है, लेकिन उसको क्या काम करना है, जब तक लिंकर के बिना वो क्या काम करेगा वो पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए लिंकर क्या करता है, हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल को लिंक करता है, और लिंक होने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल कोड आता है। यही चीज़ हमको समझाना था आपको, एग्जीक्यूटेबल। इसके बाद डॉट ई फाइल बन जाता है, दोनों लिंक होने के बाद एग्जीक्यूटेबल, जो लिंक हुआ तुरंत ई फाइल बन गया। ठीक है, अब लोडर लोड करता है मेमोरी में, इसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर आफ्टर आफ्टर एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट हो गया, जब तक यहाँ पे ये दोनों लिंक नहीं होगा, ई फाइल नहीं बनेगा, एग्जीक्यूशन नहीं होएगा। ठीक है, मैं इस इस यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन का मतलब समझा दिया। ठीक है, यही था व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड एग्जीक्यूशन। इसके बाद आउटपुट हमारे कंसोल में दिखता है, जहाँ पे हमें आउटपुट दिखता है उसको बोलते हैं कंसोल। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एग्जीक्यूशन की कहानी। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो टॉपिक का मुद्दा था, वाई इंटमैन और वर्डमैन। देखिए, वाई ओनली इंटमैन प्रीफर्ड इन सी एंड नॉट वर्डमैन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे वी कैन यूज बोथ एंड वी गेट डेफिनेटली आउटपुट ऑन द कंसोल। कंसोल बोले जहाँ पे हमें आउटपुट दिखता है उसको कंसोल बोलते हैं। वो दोनों को यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली दोनों में आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉलर है, क्योंकि वो कॉल करता है। अभी आप इसको ध्यान से देख सुनिएगा, एक्सपेक्टेड सम वैल्यू मीन्स रिजल्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा कुछ वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, इसको समझाएंगे आपको एक प्रोग्राम। इन केस ऑफ int main operating system gets some value but in case of word main no। देखिए, अगर हम int के int main लिखते हैं, आपने देखा कि उस कोड में int main लिखे थे, आपको भी हम दिखाएंगे int main में क्या अंतर है, word main में क्या अंतर है। यहाँ पे होता है क्या, जब हम यहाँ पे लिखे हैं कि क्यों प्रीफर किया जाता है int main को, word main को क्यों नहीं किया जाता है, तो int main को इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि ये देखिए गेट सम वैल्यू, और सम वैल्यू मतलब हमने यहाँ लिख रखा है रिजल्ट, मीन्स रिजल्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा एक्सपेक्टेशन होता है कुछ रिजल्ट। ठीक है, लेकिन वर्ड में हुआ क्या करता है, कोई भी वैल्यू नहीं देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको एक्सपेक्टेशन था वैल्यू मिले, पर ये वर्ड में नहीं देता है, इसीलिए हम लोग को प्रीफर करते हैं। ठीक है, और भी कारण है तब। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वांट्स टू नो प्रोग्राम रन सक्सेसफुल। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों क्यों कॉल, क्यों भी मतलब कॉल करता है मेन फंक्शन को, मेन फंक्शन से जानना चाहता है कि तुम प्रोग्राम जो है उसका कंट्रोल बटन उसके पास गया था, वो जानना चाहता है कि तुम जो प्रोग्राम जो है रन एक सही से एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। उसको जानने के लिए उसको कुछ रिजल्ट चाहिए होता है, उसको जानने के लिए कुछ रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन अगर हम वर्ड में लिखे तो हमने जैसे लिखा है कि वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, नो वैल्यू, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई वैल्यू नहीं पाता है। इसीलिए हम तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है, अगर कोई वैल्यू हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न नहीं करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आएगा कैसे कि ये प्रोग्राम रन सक्सेसफुली हुआ या नहीं। इसीलिए यहाँ पे हमें वर्ड में लिखना ज़्यादा बेटर नहीं माना जाता है, लेकिन वर्ड में लिखने से एरर नहीं होता है। देखते हैं उसके आगे क्या क्या होता है। ठीक है,
इसलिए वी हैव टू गिवन वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ वैल्यू देना है, उसको रिजल्ट बताना है, तो हमें इंट मैन यूज करना पड़ेगा। इफ वी विल यूज वर्ड मैन देन ओके, सही है, हमने इसे मैं आपको बताया कि सही है, लेकिन कंपाइलर मैनेज इट, उसको मैनेज करता है। वर्ड मैन लिखोगे भी मैनेज कर लेता है। ये लिखना वार्निंग देने का मतलब होता है, आप कोड जो लिखे हैं आपने वार्निंग का मतलब बोले हैं कि वार्निंग देता है कोडिंग में। इट्स लीगल बट सम प्रॉब्लम, मतलब ये सही है लेकिन इसमें तब कुछ दिक्कतें हैं। और वार्निंग क्या देता है, मैन इज नॉट इंट, मैन इज नॉट इंट, क्योंकि ऐसा इसलिए वार्निंग देता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि हमें क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको पता है कि हम कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। वर्ड का मतलब होता है कुछ, वर्ड मतलब होता है खाली, कुछ भी रिटर्न नहीं करना, और इसको एक्सपेक्टेशन है कि हमें रिटर्न क्या मिलेगा, इंटीजर। इस तरह का आपको वार्निंग देगा जब आप वर्ड में यूज करेंगे, क्योंकि वर्ड मतलब कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। अब रिटर्न नहीं हो तो उसको पता कैसे चलेगा कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल रिटर्न हो रहा है या नहीं, इसीलिए। और वी राइट वर्ड मैन विथ रिटर्न जीरो, तो देन दो वार्निंग हमें मिलता है। पहला मिलता है कि इसकी वजह से मिलता है कि आप तो यहाँ इंट लिखे हैं, मतलब मैन इज नॉट इंट, मतलब यही बोलता है कि इसको एक्सपेक्टेशन रहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, लेकिन यहाँ वर्ड लिखा हुआ है तो कोई वैल्यू इसको नहीं मिल पाता है, वर्ड मतलब कुछ नहीं मिलेगा। और रिटर्न विथ ए वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि आप तो यहाँ ने वर्ड लिख रखा है आप, और ऊपर से यहाँ कुछ रिटर्न करना चाह रहे हैं जीरो, ये संभव है, खाली कुछ देना भी, इसीलिए रिटर्न विथ ए वैल्यू यहाँ पे लिखा जा रहा है। आप यहाँ इंट लिखिएगा इसके बाद, हाँ आप रिटर्न कर सकते हैं। अब वर्ड इंट मतलब कुछ तो रिटर्न हो रहा है, इंट में इंटीजर है वो कुछ तो रिटर्न करेगा, लेकिन ये वर्ड तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा और आप यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो आपको इसको आपको कोड के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ देखिए दो वार्निंग मिला है, सबको सारा चीज़ आपको कोड के माध्यम से दिखाते हैं। हमने बोला वर्ड में, देखिए वर्ड में हमने लिखा है ये रिटर्न सक्सेस के बारे में लास्ट में बताया जाएगा आपको। देखिए हम इसको रन कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं जिसकी वजह से सब दिखा रहा है। देखिए आपको यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया, ये सब चीज़ ठीक है, ये कंसोल, इसी को बोलते हैं कंसोल, ठीक है, ये आ गया कंसोल में हमारा आउटपुट। लेकिन यहाँ पे देखिए एक 3 नंबर में इसकी वजह से आउट एरर आ रहा है, और एक 8 नंबर में इसकी वजह से एरर आ रहा है। और जो एरर हमने बताया रखा है वही चीज़, दो एरर आएगा मैंने बताया था, वही चीज़ एरर है। आप जैसे वर्डमैन भी लिख दें रिटर्न जीरो, और रिटर्न जीरो नहीं लिखने पर कंपाइलर खुद ही रिटर्न जीरो को ऐड कर देता है। देखिए प्रोग्राम रन हो गया, हमने कंप्यूटर को नहीं बताया, हमने कोई रिटर्न जीरो लिखे नहीं, तो कोई आउट, कोई भी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिटर्न नहीं हो रहा है। यहाँ रिटर्न जीरो नहीं लिखने से क्या हो रहा है, एक पहले रिटर्न जीरो लिखने से दो एरर आ रहा था, अब ये हटा दिया, यहाँ पहले ही वर्ड लिखा हुआ था, यहाँ रिटर्न लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर खुद ऐड कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका, आप जो कोड लिखे हैं उसमें एक ही एरर दिखा है क्योंकि आपने एक गलती की है। आपको यहाँ पे वार्निंग का मतलब जैसे मैंने बताया था कि लीगल है लेकिन सही है, लीगल है तभी तो कंसोल पे रन हुआ आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे देखिए वार्निंग, इधर नीचे देखिए, नीचे वार्निंग मतलब होता है कि लीगल है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मेन इज नॉट इंट, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि हमें इंट ही मिलेगा, लेकिन हमने कुछ और लिख रखा है, ठीक है। अगर आप इंट मेन लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर देखिए इंट मैन लिखे हैं रिटर्न जीरो नहीं लिखे हैं, इसके बावजूद भी ये कंसोल पे आउटपुट दिखाएगा। और जीरो वार्निंग क्यों, हम जीरो वार्निंग क्यों, इंट मैंने जो उसको चाहिए था हमें दे दिए, और रिटर्न जीरो नहीं लिखने से यहाँ पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली रिटर्न जीरो ऐड कर देता है, ठीक है। अब आता है कि नाउ वी सी रिटर्न जीरो, वाई नॉट नन जीरो वैल्यू, हम लोग नन जीरो वैल्यू क्यों यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नन जीरो में आ जाएगा पॉजिटिव नंबर भी नेगेटिव नंबर में, रिटर्न जीरो ही क्यों करते हैं। देखिए सबसे पहले when main function is called by the operating system,
ठीक है। जब मेन फंक्शन कॉल होता है, जैसे मैंने मेन फंक्शन बताया था कि कॉल डिक्लेयर करने से हमने बताया था कि मेन फंक्शन का नाम पता चल जाता है और वो किस तरह कॉल हो रहा है। तो किस तरह कॉल हो रहा है तो बस ये पता चल गया तो कॉल आराम से हो जाएगा। मेन फंक्शन को एग्जीक्यूशन होने के बाद मेन फंक्शन कॉल होता है। हमने एग्जीक्यूशन का पूरा कहानी आपको बता दिया। एग्जीक्यूशन होने के बाद मेन फंक्शन कॉल होता है। अब कॉल कर रहा है मेन फंक्शन को, क्यों एग्जीक्यूशन होने के बाद? क्योंकि अब कोड पूरा चेक हो चुका है, कोड का एक्सी फाइल सब चीज़ बन चुका है। अब वो ये कंप्यूटर जानना चाहता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, प्रोग्राम में कुछ गलती तो नहीं है। वो चीज़ के लिए बस वो एक इस तरह रिटर्न जीरो का एक रिटर्न वैल्यू चाहता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू मीन्स रिजल्ट, कुछ रिजल्ट चाहता है। इफ प्रोग्राम रन सक्सेसफुली तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपेक्टेड जीरो। अगर आप जीरो के अलावा कुछ और दीजिएगा तो उसको लगेगा कि प्रोग्राम सक्सेसफुल रन नहीं। वहाँ पे ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया है कि अगर जीरो है तभी प्रोग्रामिंग सक्सेसफुली रन हुआ है, वरना नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बात पता चलता है। अदरवाइज नॉन जीरो वैल्यू, अगर नॉन जीरो वैल्यू आप दीजिएगा इसका मतलब प्रोग्राम अनसक्सेसफुल, मतलब प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल रन नहीं हुआ है। ठीक है ना? दैट्स वाई वी राइट, हम लोग रिटर्न जीरो इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना होता है, अगर हमने प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट होता है तो हमें बताना होता है कि रिटर्न जीरो। ठीक है। If we don't write return zero then हम compiler will add it without warning and operating system get adjust। जैसे अभी हमने आपको लिख के दिखाया था एंड में, और हमने रिटर्न जीरो नहीं लिखा था, इसके बावजूद भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिजल्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कुछ वैल्यू मिल गया था। ठीक है, रिटर्न जीरो खुद ही मिल गया था। इंस्टेड ऑफ रिटर्न जीरो एंड रिटर्न नॉन जीरो, जैसे अभी रिटर्न जीरो के जगह अगर आपको प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कराना है तो रिटर्न जीरो की जगह आप रिटर्न सक्सेस लिख के चेक कर लीजिएगा, ये भी पूरा 100% सही। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि मेरा रिटर्न जीरो की जगह से आप रिटर्न 1 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपका प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो रिटर्न 1 2 3 4 रिटर्न 105 ये सब लिखने का मतलब होता है आपका प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं रिटर्न एग्जिट वैल्यू, और हाँ सेमीकोलन जरूर लगाइएगा अंत में, इसके बाद भी सेमीकोलन लगाइएगा, इसके बाद भी सेमीकोलन लगाइएगा। हाँ, आपको यहाँ पे अगर इसको यूज करना है तो ऊपर में हमने लिख रखा था स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये हेडर फाइल जरूर यूज करना है। ठीक है, क्योंकि इसका डिक्लेरेशन उसके अंदर में हेडर फाइल में, जैसे कि हमने बताया कि डिक्लेरेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होता है, नहीं तो आपको अदरवाइज क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, थ्रू जो भी चीज़ बताए सारा चीज़ को प्रोग्राम के थ्रू एक बार आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमने बताया कि वॉइड मेन और इंट मेन लिखने से और रिटर्न जीरो साथ लिखने से दो एरर आ रहा था। इंट मेन और नन ये से लिखने से देखिए, इसको हर बार देख लीजिए, कोई भी हेलो वर्ड कंसोल पे आउटपुट आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी वार्निंग हमें नहीं मिला, कोई भी वार्निंग देखिए नहीं मिल रहा है हमें, तो एकदम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ड मैसेज पे दिखाता है, कुछ भी चीज़ नहीं मिला, एकदम प्रोग्राम सही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर बाय उसको ऐड कर दे रहा है रिटर्न जीरो। ठीक है, अब हमने बोला कि इसको हटा के आप इसको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के लिए ऐसे से कर दीजिए, कमेंट हो गया। अब हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करा है, रिटर्न एग्जिट सक्सेस। देखिए हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि इसको यूज कर सकते हैं एग्जिट सक्सेस। देखिए हमने बोला कि ये हेडर फाइल std लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल यूज नहीं कीजिएगा तो एरर बताएगा। देखिए तो कुछ और हो गया, इसको बिल्ड एंड रन किया जाता है, देखिए गड़बड़ हो गया, अनडिक्लेयर्ड बता रहा है। डिक्लेयर कहाँ पे होता है, डिक्लेयर कहाँ पे होता है, चाहे एग्जिट हो चाहे फेल्यूर, कहाँ पे होता है, वो डिक्लेयर होता है आपका std लाइब्रेरी डॉट एच में होता है। ठीक है, तो आप इसको लिखिएगा, देखिए प्रोग्राम एकदम मस्त रन होगा, जीरो वार्निंग, सब चीज़ सही चल रहा है। आप इसी प्रकार यहाँ पे देखिए मैंने सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ हर लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। मैंने आपको अगर ये सब और अच्छा समझना है तो हमने पिछले दो लेक्चर वेरिएबल्स और प्रिंटिव स्कैनिंग पे डाल रखा है, उसको देखिएगा।
रिटर्न और एग्जिट एग्जिट फेल्यूर, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं अगर रिटर्न जीरो ना लिखने के। लेकिन आपको बताना, आपको तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं नेगेटिव वैल्यू के बारे में आप कुछ नहीं बताया। नेगेटिव वैल्यू का हर नेगेटिव वन का कुछ और मतलब है, नेगेटिव टू का मतलब और होता है, नेगेटिव थ्री का कुछ और मतलब होता है। जैसे कि कुछ फाइल गलत, आपका कुछ कारणवश आपका प्रोग्राम नहीं रन हो रहा है, तो आप -1 के माध्यम से बता सकते हैं। हाँ, माइनस रिटर्न -1, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को आ जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, अच्छा इस वजह से इसका प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी और लेक्चर में देखेंगे नेगेटिव, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो जो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।